नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां अनंत चतुर्दशी पर नगर के गणेश उत्सव का भव्य और सुव्यवस्थित समापन हुआ। इसके साथ ही बात होगी रायसेन की, जहां बरेली में गणेश विसर्जन समारोह में एयरगन फायरिंग से एक युवक घायल होकर अस्पताल में इलाजाधीन है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नगर में चल रहे 10 दिन गणेश उत्सव का समापन हुआ। जिला मुख्यालय स्थित परसूखेड़ी तालाब विसर्जन स्थल पर नगर पालिका द्वारा की गई व्यापक तैयारियों का कलेक्टर राघवेंद्र सिंह व एसपी विनोद कुमार सिंह के द्वारा व्यवस्था का अवलोकन किया गया। साथ ही नगर से आने वाली छोटी मूर्तियों को नागरिकों द्वारा नाव में रखकर विसर्जित किया जा रहा है व बड़ी मूर्तियों को क्रेन द्वारा सम्मान पूर्वक तालाब में विसर्जित किया गया। साथ ही नगर स्थित मोती सागर तालाब पर भी व्यवस्था की गई है, जहां पर प्रतिमाओं को पूजन आरती पश्चात व्यवस्थित रखवाया है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय खेरिया सुसनेर जिला आगर मालवा के प्राथमिक शिक्षक भेरूलाल ओसारा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। ये सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और नवाचार के लिए दिया गया है। भेरूलाल ओसारा ने अपने स्कूल में स्मार्ट लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू किया व पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित क्लब स्थापित किया। उनकी इस पहल ने न केवल छात्रों की शिक्षा में सुधार किया, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई। शिक्षक भेरूलाल ओसारा की उपलब्धि पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रायसेन जिले के ग्राम खेरवाड़ा में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान अफरा तफरी मच गई, जब प्रदोष द्विवेदी ने एयरगन से फायर कर दिया। छर्रा 19 वर्षीय अनमोल साहू को आंख के पास लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे बरेली सिविल अस्पताल ले गए, जहां इलाज जारी है। परिवार का आरोप है कि पटाखे फोड़ने पर आपत्ति जताने से नाराज होकर प्रदोष ने हमला किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अनमोल साहू है। अनमोल साहब, आज ये क्या होगा आपके सर में लगी है? गणेश जी का विसर्जन हो रहा था। मैं मेरे फर्स्ट फ्लोर पर ही खड़ा था, तो मतलब और नीचे शॉप है मेरी, तो पापा जी दुकान पे थे। कुछ मतलब ये फायरिंग वगैरह कर रहे थे कुछ लोग, तो पापा जी ने मना किया फायरिंग मत करो। मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था, तो इन्हें नहीं सुनी पापा जी की भी, और इन्हें फायरिंग की तो आगे ना मतलब मेरी आँख के बाजू में से निकल आई। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया, नहीं तो क्या पता क्या होता है। और फिर मैं जैसे ही नीचे गया, उससे बोला भैया आपने गोली चलाई मुझे खाली, तो व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं कि मैंने नहीं चलाई। और इसके बाद फिर जल्दी में हम लोग डॉक्टर के पास आए हैं, और ना ही व्यक्ति ने मतलब एक बार ये भी नहीं बोला कि भाई मतलब ढल गई है तो मैं चल स्वीकार करता हूँ गलती हुई मुझसे। व्यक्ति रेडी नहीं है ना स्वीकार करने के लिए। अच्छा, किसने चलाई आपको पता है? हाँ पता है। क्या नाम है? प्रदोष द्विवेदी। फिर थाने में रिपोर्ट किया आपने? हाँ रिपोर्ट की। नाम है आपका? कहाँ से हैं? क्या हो गया आज आपके भाई को? फायरिंग हुई थी गणेश जी विसर्जन में, जो मतलब विसर्जन की जो झांकी निकल रही थी, उस टाइम पापा जी ने मना किया था कि हमारे यहाँ मतलब पटाखे वगैरह फायरिंग वगैरह मत करो, बच्चा छोटा है, हमारे घर में एक छोटा और बेबी है, तो इस वजह से उन्हें मना किया था। उसके बाद भी उसने हमारे घर के जस्ट सामने फायरिंग करी। किसने की है? दोस्त द्विवेदी शायद, द्विवेदी पंडित जी का लड़का है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो सही बात है मतलब उस पर कार्यवाही होना चाहिए। पुलिस इससे पहले भी कई बार हमें मतलब गांव से मतलब हमारा परिवार एक ही फैमिली हमारी कास्ट की, तो मतलब हमें कोई ना कोई इधर उधर से करता ही रहता है, कहीं गाली देंगे कहीं कुछ करेंगे। अनीता साहू। कहाँ से हैं आप लोग? खेरवाड़ा से। क्या हो गया आज आपके बच्चे को? सरगन लगी है, अब पता नहीं कैसे लगी है। आपको नहीं पता कैसे लगी है? हम तो नीचे काम कर रहे थे। तो किसने चलाई ये तो पता होगा? हाँ पंडित जी के लड़का है, उसने बोला था मम्मी प्रदोष ने मेरे गन मार दी है। क्यों मारी? कोई पुरानी रंजिश? पुरानी दुश्मनी के हमारे मन प्रति तो कुछ भी नहीं, हमारे मन में ऐसी कोई भावना, लेकिन उनके मन में है तो हम कह नहीं सका। लेकिन 2 साल पहले हमारे घर में पत्थर फेंकते थे वो लोग, तो हमने उन्हें समझाया था कि आप लोग पत्थर क्यों फेंकते हैं हमारे घर पर।
बगल में हमारे इधर रघुवंशी का घर है, उसके बर्तन साफ कर रही थी, उनके घर पहुँचे पत्थर। एक ठाकुर समाज के लड़का था, उनसे हमने बोला कि क्यों तुम मीठी भारत, तुमने पत्थर क्यों फेंके सर्दी को समय तो कह रहे चाची हमने पत्थर नहीं फेंके हैं, फिर दोस्त ने फेंके हैं। इसकी जानकारी हमें इतनी मिली थी 2 साल पहले। फिर हमने उन लोगों से घर समझाओ तो मोहल्ला पड़ोस की बात है, अपन अच्छे से रहेंगे, तो वे कह रहे ठीक है कुछ नहीं है। जब से हमारे घर में कोई हादसा नहीं हुआ, आज भाव है जो हादसा। आज फिर उसी लड़के ने गोली चलाई। आज भी मना किया था, आज भी उन लोगों ने पापा जी ने लड़के के पापा ने मना किया था, यहाँ पटाखे मत यहाँ फटाके मत चलाओ, बच्चे छोटा सा बच्चा है हमारा बेबी, इसलिए। लेकिन वो लोग नहीं माने और फायरिंग कर रहे थे, फटाके भी चला रहे बड़े बड़े। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते हैं आइंदा बंदा, हम तो जो कह रहे हैं गाँव घर से कौन सी दुश्मनी है, तुम तो आमने सामने कहो, स्पष्ट कहो तो भाई तुम्हारी ये दुश्मनी है। उन पर कार्रवाई चाहती हैं क्या आप? हम तो कार्रवाई भी करना चाहते, सब कुछ करना स्पष्ट जब सामने नहीं आएंगे तो फिर बस वो तो हम भी कह रहे हैं दुश्मन जितने हमारे सामने आए, हम तो ये कह रहे हैं तो भाई तुम हमें आमने सामने करो बात, जो भी है तुम्हारी दुश्मनी हमरे लिए। हम तो गांव के नहीं, पीछे कोई भावना नहीं अगर है। गलती हुई थी तो वो उसकी कार लेकर आ भी तो सकता था कि हम चल कार ले ली कि नहीं, मैंने उसे हाथ पकड़ा मैंने कि तूने गन कैसे चलाई, तो कह रहा मैंने गन नहीं चलाई, हनुमान जी की कसम खा रहा हूँ। और उनके सियाने का बोल रहा है मेरे से, कह रहा का कहते रे तुमने हमने मोड़ा तुमने इतना गन चला दी है तो तुम हमने मोड़ा मार डाल, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये बात तो गलत है ना, कहना सियाना। पुलिस को आपने बताया, पुलिस क्या बोल रही? पुलिस कर तो रही है कारोबार कर रही है। व्यक्ति को छर्रे लगने की जो चर्चा चल रही है, ये किस वेपन से चले हैं और क्या घटना है? ये घटना दोपहर करीबन 1 बजे की घटना है। इसमें जो है गणेश जी की प्रतिमा निकल रही थी, उस दौरान रस्सी बम या पटाखे आतिशबाजी चल रहे थे। साथ में एक व्यक्ति है प्रवेश द्विवेदी, उसके द्वारा जो छोटी सी एयरगन होती है उस एयरगन से फायर किया था। तो एक छत पर खड़े हुए अनमोल साहू नामक व्यक्ति को यहाँ से साइड से छूता हुआ छर्रा निकल गया, जिस पर फरियादी की रिपोर्ट में मुकदमा कायम किया गया। इन धाराओं के तहत ये 115(2), 118(1) BNS। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। भैरुंदा में गणेश विसर्जन के दौरान किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस व प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। नगर परिषद प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त बैठक कर समितियों को निर्देश दिया कि सभी मूर्तियों का विसर्जन प्रशासन की निगरानी में एक ही स्थान पर किया जाए। नदी किनारे बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरकर मूर्ति विसर्जन कराया गया, जबकि पूजा सामग्री अलग गड्ढे में डाली गई ताकि नदी प्रदूषित ना हो। बड़ी मूर्तियों के लिए क्रेन, रोशनी और पानी की विशेष व्यवस्था की गई। नगर अध्यक्ष मारुति शिशिर ने बताया कि इस बार विसर्जन सुरक्षित व व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। भाई साहब, नगर परिषद द्वारा विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई, किस प्रकार की व्यवस्था है और देख के क्या लगा आपको? पूरे समुचित नगर परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी। सारे कर्मचारी, सारे परिषद के सभी लोग इसमें लगे रहे और बहुत अच्छी व्यवस्था, पूरी तहसील के लोग यहाँ पर आते हैं और एक बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर दी। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्थाएं हैं, आगामी समय और कोई इसमें सुधार की जरूरत है? सुधार की ज़रूरत है, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, लेकिन हम धीरे धीरे सुधार को करेंगे। एक पक्का कुंड बनवाएंगे और उसको व्यवस्थित करेंगे। कैसी व्यवस्था है और कितने दिनों की पूजा के बाद आप लोग यहाँ विसर्जित करना है? बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पे सब बहुत अच्छा इंतजाम किया है और 10 दिन की पूजन के बाद हम लोग यहाँ पे विसर्जन करने आते हैं और 10 दिन बहुत अच्छा लगता है। अब वो अपनी माता पार्वती से मिलने जा रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया। लगभग जैसे मुस्लिम क्षेत्र में किस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, गणेश उत्सव किस प्रकार का त्यौहार? बहुत अच्छे से खास उल्लास से मनाया जाता है। जगह जगह छोटी छोटी बड़ी प्रतिमा रखी जाती है, जैसी श्रद्धा होती है वैसी पूजन करता है, आरती करता है। गणेश महोत्सव और आज बब्बा की विदाई का दिन, और बब्बा को विदाई करने का एक भावुक क्षण होता है। नहीं चाहते हुए भी नियम अनुसार बब्बा की विदाई करना पड़ता है और नगर परिषद ने नंदगांव घाट पर पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था करी है। नदी के समीप ही एक विसर्जन कुंड बनाया है, एक कुंड और बनाया है जिसमें सभी पूजन सामग्री विसर्जन कुंड भी बनाया है, जहाँ पर चुनरी है, माला है, नारियल है, पुष्प है, उनका विसर्जन वहाँ पर किया जा रहा है। स्टार्टिंग में ही एक स्टेज बनाया है
कि सब लोग अपने घरों से बब्बा को लेकर आएँ, वहाँ पर आरती करें, प्रसादी का वितरण करें और फिर वहाँ से हमारी टीम के द्वारा बब्बा का कुंड में विसर्जन किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, राजस्व विभाग भी है, पंचायत के साथी भी है, सब मिलकर हम सब पूरी परिषद की टीम यहाँ पर है, परिषद के हमारे सभी साथी यहाँ पर है और बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था हो सकती है। नगर में कितनी जगह गणेश विसर्जन के लिए व्यवस्था की गई? नहीं, नगर में नहीं, नगर के समीप नंदगांव घाट पर जो हमारी अंबर नदी है उस नदी पर ही एक कुंड बनाकर, समीप में कुंड बनाकर वहाँ पर ही व्यवस्था की है। जिस प्रकार देर रात आने वाले जो गणेश विसर्जन के लिए आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है? देर रात के लिए हमारी पूरी जो बिजली विभाग, नगर पालिका का जो बिजली विभाग है, नगर पालिका ने वहाँ पर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था करी है, हाई मास्क का लगाए हुए हैं वहाँ पर और साथ में बड़ी मूर्तियाँ अगर कोई आती है तो उनके लिए भी नगर पालिका ने हाइट और फैन की व्यवस्था करी है, उनसे भी उनके द्वारा उनका विसर्जन किया जाएगा। सीहोर से सीनू संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।